ओम शांति। आज है 26 दिसंबर 2022 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस में रूठकर कभी भी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। प्रश्न, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो, एक बाप की सुनो। बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। दूसरा प्रश्न, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर, नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, कभी किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। कोई के शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। यह 5 तत्वों का शरीर तो एक ऊत है, इसे क्या याद करना। अगर ब्राह्मणी से नहीं बनती या कोई से मतभेद हो जाता है फिर भी पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहो, आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। बाबा ने फरमान देते हुए कहा, बच्चे कोई से भी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। हमेशा बाप को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो। जब तक शिव बाबा से योग नहीं होगा तब तक बुद्धि का ताला नहीं खुल सकता। जो सर्विस नहीं करते वे अपना ही पद भ्रष्ट करते हैं। बाबा को सर्विस का समाचार देना चाहिए। बाबा भी खुश होगा कि बच्चा सर्विस करता है। अगर कोई कारण से डिससर्विस होती है तो वह भी फौरन बताना है। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो तो श्रीमद् प्रमाण अपना पुरुषार्थ कर जीवन उच्च बनाना चाहिए। अगर कोई कहता है फलानी में मम्मा आई या बाबा आया, यह भी माया है। तुम्हें बहुत खबरदारी से चलना है। बहुत ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। कोई में माया का भूत आ जाता है तो कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाई। इन सब बातों से तुम्हें बहुत संभाल करनी है और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। लास्ट में फिर सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में बाहियात बातें नहीं करनी है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है। सर्विस का सदा शौक रखना है। वरदान, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव हैं। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार का समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दें। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं
वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। अच्छा, ओम शांति।